तो फिर यहाँ पे मैं जो है जॉब कैसे सर्च कर रहा हूँ, या तो ऑफ़र तो ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा है, ऐसे कम वाले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश कुमार बीजिंग चैनल से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी तो सवेरे के 9:30 हो रहे हैं यार। हाय ना होश है क्या? क ख ग घ अंगाला सोया नींबू खोला। यहाँ पे इनके दोस्त आए, हमारे पड़ोसी के बच्चे। हेलो। क ख ग घ अंगा छ छ ज झ। सो हेलो, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हाँ और जो चंबा, आप लोग कैसे हैं? अब अंदर ही मस्ती कर रही है। चलो यार, अभी तो पूरा मुझे निकलना है भाई। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि चाइना में जॉब ढूंढना आसान है कि मुश्किल है। इसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। असल में अभी एक कंपनी में जा रहा हूँ, योगा सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए। तो उससे रिलेटेड पूरी बात करूँगा और अच्छे से शेयर करूँगा कि कैसे यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करें, क्या क्या मुश्किलें होती हैं, ये सब चीज़ें मैं इसमें बताने का प्रयास करूँगा। सो लेट्स गो गाइस। तो गाइस यार, मैं सबसे पहले यहाँ चाइना कब आया था पता है? 2016 में आया था। तो मुझे किसी इंडियन टीचर ने, जो उनका योगा सेंटर था, उन्होंने इनवाइट किया था। वहाँ पे शायद मैंने 5 साल काम किया। उसके बाद मैंने जॉब चेंज कर दिया। मतलब उनका योगा सेंटर जो है ना, मतलब कोविड के बाद जो है ना, उनका योगा सेंटर थोड़ा डाउन हो गया था। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, अच्छा नहीं चला। फिर मैंने एक दूसरी जगह जॉब किया 1 साल। बीजिंग से थोड़ा आउटर इलाका में था, वहाँ पे जॉब किया 1 साल के आसपास। वहाँ पर मेरी बड़ी अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन अच्छा था वहाँ पे। लेकिन कुछ कारण से छोड़ना पड़ा उसको भी। फिर उसके बाद मैं फिर से बीजिंग के अंदर आ गया। तो उसके अंदर आया ना, उसके बाद तो मैंने चाहा कि अपने लिए एक योगा सेंटर खोल लूँ। हम लोगों ने एक छोटा सा खोला भी था पार्टनरशिप में, लेकिन उसमें जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई। पार्टनरशिप में खोलो तो बड़ी गजब की प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने किसी दूसरा योगा सेंटर ढूंढा, वहाँ पे जॉब किया। अभी तक वहीं पे कर रहा हूँ अभी। लेकिन असल में इन लोगों ने मुझे हायर किया था किस लिए पता है? सोच रहे थे कि ट्रेनिंग स्टार्ट करें ऐसे ढंग के, लेकिन उनका योगा सेंटर बहुत छोटा है, तो वो लोग ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है। तो लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो सोच रहा हूँ कोई और अच्छे से जॉब ढूँढूँ। तो इसी सिलसिले में मैं अभी देख रहा हूँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो फिर यहाँ पे मैं जो है जॉब कैसे सर्च कर रहा हूँ, या बात कर सकते हैं कि इंडियन भाई अगर चाइना आना चाहते हैं तो जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है बॉस, और भी 2-4 और एप्लीकेशन इसी तरीके से, जहाँ पे तुम चाहो तो जॉब सर्च कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर ये वाला एप्लीकेशन जो है ना, चाइनीज़ यूज़ करते हैं। तो मैंने भी उसमें अपना अकाउंट बनाया है, तो उसके माध्यम से मैं ढूँढ रहा हूँ। बहुत सारे ऑफ़र भी आए उसके लिए, हाँ। लेकिन वहाँ पे सैलरी वगैरह बहुत कम था। वो लोग चाहते हैं कि इंडियन टीचर को चाइनीज़ टीचर जैसे जो है ना, फैसिलिटी वगैरह दें, सुविधा वगैरह दें, ऐसे ढंग के। तो वो सब हो नहीं पाता। अगर उनके तरीके से तुम काम करोगे ना चाइनीज़ टीचर के हिसाब से, तो वो सैलरी कितने देते पता है? चाइनीज़ टीचर को बेसिक सैलरी रहता है 2500 से लेकर 4500 के आसपास, ऐसा बेसिक सैलरी रहता है। तो इतने में जो है ना, हमें तो वीज़ा भी नहीं मिल पाएगा, है ना। वीज़ा मिलने के लिए कम से कम चाहिए होता है 8000 RMB, 80,000 से 1 लाख के आसपास होनी चाहिए सैलरी, तभी वीज़ा मिल सकता है, तभी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, वर्क वीज़ा के लिए। तो ऑफ़र तो ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा है, ऐसे कम वाले, लेकिन सोचा कि इससे तो वीज़ा भी नहीं लगेगा ऐसे ढंग के। तो अभी जहाँ कंपनी जा रहा हूँ ना, वो अच्छी कंपनी है। उसके जो है 26 ब्रांचेस हैं भाई। बीजिंग में ही शायद 20 ब्रांचेस ऐसे कुछ है, और उसके बाद बाहर हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी, इन्होंने मुझे बुलाया। वो चाह रहे हैं कि मुझे हायर करें, कि मेरे पास अच्छे से एक्सपीरियंस है और योगा में जो बहुत अलग अलग प्रकार के स्टाइल के योगा क्लास ले सकता हूँ ना, इसीलिए। तो ऐसे कुछ ऐप्स हैं, ऐसे वीचैट में कुछ पेजेस वगैरह हैं जो जॉब वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। मैंने इसके ऊपर एक और टाइटल बनाया था, एक ब्लॉग से बनाया हुआ है, कैसे जॉब सर्च करें, तो उसमें चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे जॉब सर्च करो ना, तो फिर रिज्यूम कैसा होना चाहिए? रिज्यूम तो पहली बात तो चाइनीज़ में होना चाहिए। ये जो है ना, चाइना जो है ना, एक राष्ट्रवादी देश है ना। तो ज़्यादातर ये अपने चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ये लोग चाइनीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, इंग्लिश को बहुत कम, है ना। तो चाइनीज़ में होना चाहिए, ज़रूरी है यार। एक और तरीका है भाई जॉब मिलने का, नेटवर्किंग। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, मतलब जो विदेश में जो काम कर रहे हैं उससे नेटवर्क, मतलब उससे कांटेक्ट करो, तब फिर उस नेटवर्क के माध्यम से भी तुम्हें जॉब मिल सकता है। हमारा चाइना में तो जो है ना, हमारा इंडियन ग्रुप है एक वीचैट में,
तो उसके माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलती रहती है जॉब वगैरह के बारे में। वैसे यार आजकल जो है ना चाइना में जॉब ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है, योगा फील्ड में बड़ा ही मुश्किल। पता नहीं जब से ये कोविड हुआ ना उसके बाद जो है ना सारी योगा मार्केट जो है ना थोड़ा डाउन हो गया, तो ये जॉब ढूंढना बड़ा मुश्किल है भाई। अगर आपको चाइनीज़ बिल्कुल नहीं आती तो फिर तो और बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल जॉब ढूंढना। क्योंकि आजकल जो है यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे जिनको चाइनीज़ आती हो, और जो लोग बीजिंग में हैं, मतलब जो लोग चाइना में हैं, उनके लिए जॉब अवेलेबल है ज़्यादातर। जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे इंडिया से कोई नया आएगा तो उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अगर जॉब करना है तो फिर मेरे ख्याल से चाइनीज़ आनी चाहिए। इंग्लिश ज़्यादा महत्व नहीं है, चाइनीज़ महत्व है यहाँ पे। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा डाउन हो गया है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ज़्यादातर लोग जो है ना चाइनीज़ टीचर को हायर कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ टीचर जो है ना थोड़ा ऑलराउंडर टाइप के होते हैं। इंडियन टीचर जो है थोड़ा बहुत सिर्फ योगा में ही फोकस करते हैं, और चाइनीज़ टीचर बहुत सारी चीज़ों में फोकस करते हैं। वो लोग अलग अलग प्रकार के और चीज़ें सीखे रहते हैं। जैसे आजकल यहाँ पे पिलाटिस बहुत फेमस है, बॉडी शेपिंग, विक्टोरिया क्लासेस, ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के। और चाइनीज़ टीचर जो है क्लास भी सेल में भी ध्यान देते हैं, मतलब क्लास वगैरह सेल कर सकते हैं ऐसे ढंग के। तो फिर आजकल थोड़ा इसीलिए बोल रहा हूँ इंडियन टीचर का थोड़ा बहुत कम हो गया है। पहले जब शुरू में आया था 2016 में, तो इंडियन टीचर की मांग बड़ी गजब थी, बहुत ज़्यादा मांग थी यार। क्योंकि उस समय जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे योगा बहुत फेमस हो गया था। उसी समय जो है योगा डे, योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी ना तब। कुछ भाई अगर इंडिया से मतलब विदेश में जॉब वगैरह देख रहे हैं तो उनके लिए और भी कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं यार। पहली बात, जब भी अगर जॉब ढूंढो बाहर है ना, तो फिर उस कंपनी से पहले डील करो कि आप मुझे वर्क वीज़ा प्रोवाइड कराओगे कि नहीं, है ना। वर्क वीज़ा वेरी इंपॉर्टेंट है, पता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वर्क वीज़ा नहीं है तो उसके बगैर काम नहीं कर सकते। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे विदेश में आ जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा में या फैमिली वीज़ा में, उसके बाद जॉब वगैरह स्टार्ट करते हैं। ये इलीगल है। अगर उस देश की पुलिस ने पकड़ लिया ना तो फिर वो क्या करेंगे, सीधे पकड़ेंगे, कुछ फ़ाइन लगाएंगे 1 लाख 2 लाख के आसपास, और बाहर भेज देंगे फिर तुम कभी नहीं आ पाओगे ऐसे ढंग के। और दूसरी चीज़ जो है, जब किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, जॉब कर रहे हो, तो एक ही कंपनी में करना रहता है जॉब। आप किसी दूसरी कंपनी में जाके जॉब नहीं कर सकते, मतलब पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हो तो फिर वो भी इलीगल है भाई। अभी यहाँ पे चाइना में हुआ है, कुछ हमारे इंडियन भाई जो है ना पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे। एक योगा सेंटर में जॉब तो कर ही रहे थे, उसके साथ साथ पार्ट टाइम भी। तो क्या हुआ, उसको ने पुलिस ने उनको पकड़ लिया। फिर क्या किया, पहले तो उन पर फ़ाइन लगाए और कुछ दिन जेल में भी रखे, है ना, 10 दिन के आसपास। उसके बाद उनको सीधा इंडिया भेज दिए, अब तुम कभी नहीं आ सकोगे ऐसा ढंग है। तो ऐसा सिचुएशन है भाई। तो फिर जब भी बाहर निकलो फिर ध्यान रखना ये सब चीज़ें। चलो यार, मैं तो मेट्रो पहुंच गया, तो चलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। वैसे ज़्यादातर जॉब के लिए जो है ना मेट्रो में ही ट्रेवल करता हूँ यार। मेट्रो में ही कुछ कंपनियां जो है सब चीज़ प्रोवाइड कराती है, एकोमोडेशन वगैरह, मतलब योगा सेंटर के पास में ही रह सकते हो, ऐसा कुछ है। खाना नहीं देते हैं लेकिन एकोमोडेशन देते हैं। तो मुझे तो, लेकिन मेरा परिवार इधर रहता है तो इसीलिए मैं आना जाना करता हूँ। कुछ भाई लोग जो है यार पूछते रहते हैं कि, मतलब कुछ लोग पूछते रहते हैं कि मुझे क्या कोई जॉब मिल सकता है, कैसे रहता है। तो कोई जॉब मिल तो सकता है अगर आपके पास टैलेंट है। तो आप किसी फील्ड में माहिर हो तो फिर जॉब मिल जाता है आसानी से। जिनके नगरी माँ अपन तहानी रचैथन, छत्तीसगढ़ के जड़ हर मन मा नहीं भुलाथन। लोकेश चाइना बाग सपना के उड़ान, दुनिया ला दिखाबो हमर छत्तीसगढ़ी पहचान। तो अभी तो फिलहाल इंटरव्यू में जाने वाला हूँ। तो मैंने बहुत सारे जो है योगा सेंटर वगैरह चेंज किए हैं। तो इंटरव्यू में वैसे पूछा क्या जाता है यहाँ पे, मुझे तो चाइनीज़ अच्छे से आती है ना। देखते हैं यहाँ पे आज ये लोग इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। यार मुझे तो साइकिल पकड़ना पड़ेगा रेंट वाला, तो फिर जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत दूर में है वो वाली जगह, मैं सोच रहा था इधर पास में ही है। इस वाले साइकिल को लेता हूँ भाई, यहाँ से स्कैन करो। जिंदगी हर रंगों से सजी। भाई इनका योगा सेंटर बड़ा मस्त जगह है, बड़ा गजब का। इधर पे कम्युनिटी भी है, देखो ना पीछे कम्युनिटी है, और यहाँ पे छोटे से शॉपिंग मॉल जैसा भी है। तो बड़ा गजब है यार, बड़ा अच्छा लग भी रहा है मुझे, बड़ा सुंदर है इधर का जगह। देख थन समुंदर हर कोना।
यार बड़ा गजब का शॉपिंग मॉल है। अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा उनका योगा सेंटर कहाँ पर है, दिखाई तो नहीं दे रहा है। नया नया खुला है ऐसा लग रहा है ये वाली जगह। देखो इधर तो अभी खाली खाली है ज़्यादा, है ना। यहीं पर नीचे है कि ऊपर जाना पड़ेगा, चलो देखें ज़रा। ऊपर चल के देखता हूँ यार। उनका मैसेज तो आ गया, बोल रहे हैं कि 3rd फ्लोर में, तो 3rd फ्लोर में जाना पड़ेगा। ये मैं पहुँच गया शायद 2nd फ्लोर, एक और फ्लोर ऊपर जाना पड़ेगा। ये वाला शॉप बड़ा मस्त रहता है, मज़ेदार रहता है। इसको चारों वगैरह खिलाने में मज़ा आता है। ये यहाँ पर है यार, मोना योगा देख रहे हो, तो यहीं पे जाना पड़ेगा भाई। ये भाई इस योगा सेंटर का सामने का व्यू है यार। तो चलो यार गाइस, फाइनली भाई मैं निकल गया हूँ योगा सेंटर से। वहाँ पे हो गया मिलना जुलना, थोड़ा बहुत बातचीत हुआ है। अब मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है ना यहाँ पे चाइना में। तो अब इंटरव्यू पहले जैसे नहीं होता है, अब सीधे बातचीत होता है कि सैलरी वगैरह क्या कुछ रहेगा, इसका क्या प्रोसेस है। बट यहाँ का सैलरी का सिस्टम अलग ही रहता है यार। इनका खुद का एक फिक्स्ड तरीका रहता है। मतलब आप तुम्हारे अंदर क्लास लेने की एबिलिटी है तो तुम बहुत ज़्यादा क्लास लेके पैसा कमा सकते हो, ऐसा रहता है। यहाँ पे चाइनीज़ टीचर को फिक्स सैलरी कितना है पता है, 6000 के आसपास है। और उसके बाद तुम्हारे अंदर का एबिलिटी है अच्छी, तो उससे क्लास लेके तुम कमा सकते हो, ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। अच्छा है इनका तरीका भी। इससे मतलब यह है कि टीचर जो है लेज़ी नहीं होगा, तुम अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे। तो इनका सिस्टम अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ के इंटरव्यू में वैसे क्या हुआ ये बताता हूँ। पहले तो उन्होंने मुझे, जब मैं अंदर गया तो वहाँ के जो मैनेजर हैं उन्होंने मुझे अपना योगा सेंटर दिखाया कैसा कुछ है। योगा सेंटर बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ी क्लास नहीं चलती यहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादातर जो है स्मॉल क्लास चलते हैं और प्राइवेट क्लास चलते हैं, VIP क्लासेस बोलते हैं उसको, ऐसे ढंग के क्लासेस हैं। फिर हम लोगों ने बैठ के बातचीत की। उन्होंने बताया कि यहाँ पे सैलरी का सिस्टम क्या कुछ है, ऐसे ऐसे सैलरी देते हैं और ऐसे एक एक क्लास के आधार पे पैसे देते हैं। तो इन्होंने 4 लेवल बना रखे हैं, 1st लेवल, 2nd लेवल, 3rd, 4th लेवल। उसके हिसाब से हैं जो पर क्लास रहता है ना, उसके हिसाब से ये लोग सैलरी वगैरह देते हैं। फिर बातचीत हुई हमारी, उन्होंने पूछा कि आपने इतने जगह काम किए हैं तो फिर वहाँ पे छोड़े क्यों ऐसे ढंग के। तो फिर मैंने बताया कि ये कारण था इसीलिए मैंने छोड़ा। उसके बाद बोला कि आप कौन सी क्लास वगैरह ले सकते हो। तो मैंने पहले से रिज्यूम में लिख सका था क्या क्या क्लास ले सकता हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें बातचीत चली। फिर पूछे कि तुम्हारे घर से जो है यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा, क्या कुछ है ऐसे ढंग के। तो वो लोग चाहते थे, ये लोग तो एकोमोडेशन दे सकते थे मुझे, मतलब रहने की व्यवस्था। तो वैसे तो मैं इधर रहूँगा नहीं, तो देखते हैं क्या कुछ है। तो बोल रहे हैं कि अगर आप कार वगैरह से आते हो तो हम आपको पार्किंग का पैसे वगैरह देंगे, ऐसा कुछ है इनका सिस्टम। मतलब अच्छा है इनका, सब तरीके से सोचते हैं लोग। और जो है इनका ही एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा मुझे, सप्ताह में जो है ना 2 दिन हॉलीडे रहेगा। और भाई 1 साल में हाफ मंथ छुट्टी रहेगा इसके साथ साथ, ये भी अच्छा है। लेकिन जो है पर डे जो काम करोगे ना उसका टाइम बढ़ गजब है यार। 10-11 घंटे काम करना होगा, तब फिर ऐसा सिस्टम है इनका। तो ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे भी चाइनीज़ टीचर का मिलता है, वैसे ढंग की सैलरी वगैरह देंगे बोलते हैं। लेकिन मैंने इनको बोल दिया कि ऐसे में तो बनेगा नहीं, ऐसे में तो मुझे वीज़ा भी नहीं मिल पाएगा ऐसे ढंग के। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, अभी पूरा डिसाइड तो नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर काम करता हूँ तो बहुत ज़्यादा बिजी भी हो जाऊँगा, फिर तो यूट्यूब के लिए वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा। तो देखता हूँ अगर कोई और अच्छा से मिल जाता है तो फिर यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि ये दूर भी है और इनका सैलरी सिस्टम बहुत अलग है। फिर इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर आपके पास टाइम हो तो फिर 20 मिनट का मुझे एक प्राइवेट क्लास करके दिखाओ बोले। तो यहाँ पे एक टीचर थे, मैंने उनका प्राइवेट क्लास लिया था, तो इनको भी पसंद आया। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपका अगले सप्ताह जो है 2 क्लास अरेंज कर रहे हैं, देखते हैं कि आपको यहाँ का एनवायरनमेंट पसंद आता है कि नहीं ऐसे ढंग। तो आऊँगा अभी 2 दिन यहाँ क्लास लेने के लिए। तो ऐसा कुछ रहा यार यहाँ का सिस्टम भाई। बाकी जो योगा सेंटर है वहाँ पे इंडियन टीचर कैसे हायर करते हैं पता है, वो फिक्स सैलरी देते हैं। जैसे कि कहीं पे देते हैं 10,000, 11,000, 12,000 RMB ऐसा कुछ रहता है। और कितने क्लास लोगे एक महीने में, 60 क्लास, 70 क्लास ऐसे ढंग के रहता है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम अलग है, तुम्हारे अंदर योग्यता है तो फिर तुम पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं, ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। तो कहीं पर भी जब जॉब भाई नया ढूंढो ना, तो फिर हर डील जो है ना एकदम क्लियर कर लो, हर एक चीज़ क्लियर, तब फिर सही ठीक रहता है।
जैसे यहाँ पे कुछ इंडियन भाई जॉब करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, तो फिर पहली चीज़ तो सैलरी क्लियर कर लो, उसके बाद कितने क्लासेस वगैरह क्या कुछ लेने वो क्लियर कर लो। फिर जो है अगर इंडिया से यहाँ आते हो जॉब करने के लिए तो वो ये क्लियर कर लो कि आप मुझे फ़्लाइट टिकट वगैरह दोगे कि नहीं, रहने खाने की व्यवस्था दोगे कि नहीं, वीज़ा प्रोवाइड कराओगे कि नहीं, ये सब चीज़ें क्लियर करनी रहती है। अगर नहीं करते हो तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है भाई। यहाँ पर चल रहा हूँ तो बड़ा मस्त लग रहा है यार। तो ऐसा है भाई, बाहर जॉब ढूंढना आसान है अगर आपके पास टैलेंट है, टैलेंट नहीं है तो फिर मुश्किल है भाई, है ना। तो चलो दोस्तों, आज के ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। गर्मी के दिन में देख रहा हूँ यहाँ पे क्या चला रहे हैं, फॉग शॉपिंग मॉल है यार ये, देख रहा हूँ बहुत बड़ा। तो सोच रहा हूँ कुछ खा पी लेता हूँ पहले, उसके बाद घर की ओर निकलते हैं। वैसे 1 तो बज गए हैं दोपहर के भाई। यहाँ पर जो है ना मेरे लायक जो है खाना वगैरह ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार, तो ऊपर भी ट्राई कर रहा हूँ खोजने का। ओ तरीके इसका प्राइस तो बड़ा ख़तरनाक है यार, मेरे लायक तो नहीं है। ये वाला है भाई मेरे लायक। चलो यहीं पे देखते हैं, फिर इसको बोलते हैं माला संगवा, यहाँ से सेलेक्ट करना रहता है, इसमें से तुम्हें सेलेक्ट करना रहता है। देखो भाई मेरा है राइस है, उधर जो है कभी का सब्जी है यार, ये सब्जी हो गया। चलो यार गाइस, फाइनली खाना पीना हो गया भाई। अब निकल रहा हूँ शॉपिंग मॉल से। वो तरीके अंदर बड़ा मस्त लगता है, बाहर निकलो तो इतनी गर्मी ना, बड़े खतरनाक है, उमस वाली गर्मी है भाई।